हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 20 अगस्त 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा, लिक्विडिटी के लेवल्स कौन से हैं, गोल्ड की रिट्रेसमेंट क्या है और कहां से गोल्ड को आप बाय की तरफ देखें तो आपके जोन्स फायदा देंगे और कौन सा इसका टर्निंग पॉइंट है, अगर इसको ब्रेक करे तो फिर गोल्ड प्रेशर का शिकार रहेगा। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को व्हाट्सएप प्रीमियर कम्युनिटी की जो रिपोर्ट्स है कल मार्केट ने अच्छी खासी वॉलेटिलिटी लेके आई, अच्छी खासी मार्केट जो मूव्स थी वो लेके आई। और जो लोग सेल्फ ट्रेड करते हैं, जिनको ट्रेडिंग का नहीं पता, जिनको स्टेशंस का नहीं पता, माइट भी वो लॉस का शिकार हो। मगर हमारा ग्रुप जो हमारी मान के चलता है, हमारे साथ मिल के चलता है, कल भी हमने 1020 पिप्स के मजे लिए। उसमें हमारी 2 ट्रेड्स थी जो एसएल की ट्रेड्स थी, जब मार्केट की अनएक्सपेक्टेड मूव आई और हमारा जो लॉस था 180 पिप्स था। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट्स था कल हमारा फाइनल, हमने 840 पिप्स की कलेक्शंस की। यानी इस वोलेटिलिटी मार्केट में, इस अनप्रडिक्टेबल मार्केट में भी हमारे ग्रुप ने मजे लिए। ये कल की रिपोर्ट है। आज की भी रिपोर्ट आप गौर कीजिएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुई और ओपन होते साथ ही सेल की ट्रेड 2521 से 2525 विद इनगल्फिंग बेस सेल कराई और यहां से ऑलमोस्ट 350 पिप्स प्लस के मजे ले चुके हैं। यानी R3 हमारा हिट हो गया है। और ना सिर्फ हिट होता है बल्कि बार बार अपने कम्युनिटी में भी गाइड भी किया जाता है। यानी यहाँ पे देखिएगा कि मेरे टीम मेंबर्स ने जो मार्जिन दिया था, जो लोगों को गाइड किया था अपने ग्रुप में कि देखिएगा कि वो कहाँ तक मार्केट को देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं 4495 से 4470 तक सेल टारगेट देख रहे हैं। यानी जब TP1 हिट हुआ तो दोबारा अगर हम कम्युनिटी ने पूछा कि सर क्या करें, तो यहाँ से उन्होंने बताया कि क्लियरली 4495 और 4470 सेल का टारगेट है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड, बिजनेस और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आते हैं 20 अगस्त को। आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे इनिशियली जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है और ये डाटा बड़ा अच्छा खासा हलचल लेके आता है। मार्केट की मूव्स तो पहले आ चुकी है। आज एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है, और जो एहतियात और केयर से चलते हैं, अपने स्टेशन और जोन्स मार्क करके रखते हैं, उनको ये न्यूज़ कुछ भी नहीं कहती। कल की मूव्स जो आई थी अनएक्सपेक्टेड, इतनी शार्प मूव आई, अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट मार्केट 210 पिप्स की कल मूव आई है एक दिन में। 210 पिप्स की मूव्स कोई छोटी मूव नहीं है। और अगर मैं आपको सेल के रीजन बताऊं कि मैंने सेल, हमारे ग्रुप ने जो हमने रात को डिसाइड किया था कि यहाँ से सेल की एक्सपेक्टेशन है आएगी, तो वो वजह क्या थी। देखिए, जब आपको मार्किंग सही करनी है, मैपिंग सही करनी है, तो वजह ये थी, ये देखे हाई फ्रैक्टल वीकली टाइम फ्रेम का और ये लो फ्रैक्टल। हाई और लो फ्रैक्टर को जब हमने मिलाया और उस पर फेब लगाई, ये देखिएगा कि ये पिन पॉइंट एंटी, ये वाले 4528 की 61% पे रिट्रेसमेंट लेवल। और यहाँ पे जब हमें इनगल्फिंग का एरिया मिला, छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शंस का एरिया मिला, तो यहाँ से हमने सेल की और आपने ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 500 के करीब पिप्स कलेक्ट कर चुके हैं। यह है एनालिटिक की पावर। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होकर अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कल की मूव्स के वाले से, यहाँ से जो पिन पॉइंट एंट्री दी गई उसकी रिजल्ट्स। आते हैं कि आज क्या बनेगा। तो H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। जो इंट्राडे के वाले से होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के वाले से होता है, तो इंट्राडे के वाले से कल मार्केट की ये शार्प मूव थी। यहाँ से मार्केट ने अपना ब्लास्ट किया और अब ये मार्केट का लो और ये मार्केट का हाई कंफर्म हो चुका है करंट सिचुएशन में। अब ये लो और ये हाई, यानी जब तक मार्केट अब इससे ऊपर है, मार्केट रिट्रेस करने के लिए आएगी। और रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या हैं, आज अगर मैं आपको गौर कराऊं, थोड़ा सा गौर तलब बात है। जो सीखने की नीयत से हैं वो तो समझेंगे, और जो फास्ट फॉरवर्ड करने की नीयत से होते हैं माइट भी उनको कुछ भी समझना है।
तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्या थी, ये सेल इनगल्फिंग थी, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट को सस्टेन करना चाहिए था और मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और यहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉप हो गई। अब मेरी नज़र में आज का जो टर्निंग जोन है वो यही कैंडल्स का लेवल है, इस लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन भी आ रही है, कैंडल का लेवल्स भी आ रहा है, और यहाँ पे अगर रोटेसमेंट का लेवल्स बनते हैं तो ये रोटेसमेंट का लेवल है H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। और यहाँ पे मार्किंग आज मैंने मार्क नहीं किया था, मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ लाइव मार्किंग शेयर करूँ। तो लाइव मार्किंग में जो सपोर्ट का लेवल है जो नीचे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है और इसी को आज मैं टर्निंग जोन का नाम भी दे दूंगा। यानी जब तक प्राइस इससे ऊपर रहेगी मार्केट क्या करेगी, बाई का शिकार रहेगी, और जब नीचे आएगी और इसको लेवल्स को अगर ब्रेक कर देती है, ये वाले लेवल्स को अगर ब्रेक कर देती है, तो फिर माइट भी मार्केट ये रिटेस्ट और उसके बाद यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करे और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर मूव लेने की कोशिश करो। और उसके बाद जो सेकंड लेवल है जहाँ पे हाईली एक्टिविटीज़ का एरिया था, जहाँ की मार्केट ने रिस्पेक्ट कल नहीं की और बिल्कुल ब्रेक करके चली गई, तो ये अब मेरे पास सेकंड सपोर्ट का लेवल है, ये वाला। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके सामने लाइव मार्किंग कर रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं है मार्किंग जहाँ पे जो मैंने हिडन की हो। तो सेकंड सपोर्ट का लेवल मेरे पास ये वाला है, यानी यहाँ पे ये लेवल्स भी बनते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये क्या बन रहा है, हमारी ये वाली जो क्लाउड है उसके सपोर्ट पे पा, और उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आती है। तो ये जो थी मुन्नी सी वीक लगाने के बाद जहाँ से मार्केट लौटी नहीं है और ऊपर ही चली गई है, तो उसके बाद ये सपोर्ट, यानी देखें अगर आपने सपोर्ट अगर आपने सीखा हुआ है तो फिर ये मार्किंग करनी आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। और अगर आपने नहीं सीखा, तुक्के लगा के ट्रेड कर रहे हैं, तो माइट भी कोई खातर खा रिजल्ट हासिल ना कर सके। और उसके बाद ये फ्रैक्टर लेवल, और उसके बाद हमारे पास ये जो हाईली सपोर्ट का एरिया है, ये टर्निंग जोन है, ये वाला एरिया। तो आज के सपोर्ट के लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कि सपोर्ट के लेवल और एक लेवल मेरे पास ये है, यानी फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल, और बड़ा आसानी से मैंने मार्क कर दिया है। जब ये लेवल मार्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया, ये वाला, ये सारा एरिया आपने कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया। अब आप कहेंगे कि नीचे के एरिया तो आपने मार्क कर दिए हैं, टर्निंग जोन भी दे दिया है, सपोर्ट के जोन भी दे दिए हैं। अब मार्केट अगर यहाँ से ही ऊपर चली जाए तो ऊपर के लेवल्स क्या होंगे? तो ऊपर के लेवल्स के हवाले से यहाँ पे जहाँ पे हाईली रेजिस्टेंस के एरिया था, जहाँ से मार्केट ने इनगल्फ बना के छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दी थी, जिसकी बेस पे हमने सेल दी थी, तो ये मेरे पास एक सपोर्ट का एरिया होगा। अब मार्केट ऊपर चली जाए और ऊपर जाने के बाद अगर इस तरफ देखें, थोड़ा सा मैं इंडिकेटर ऑफ कर दूँ, तो इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, यानी ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया बिल्कुल प्लेन है। और जब इतना ज़्यादा एरिया प्लेन हो तो इससे पीछे बनने वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, जो ऑर्डर्स ब्लॉक होते हैं, वो कोई खातर खार रिस्पेक्टेबल नहीं होते, खातर खार रिस्पेक्टेबल नहीं होते। जो इसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, देखें कि ये बहुत बहुत पुराने ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी मार्केट रिस्पेक्ट ना करती। उसके बाद अगर यहाँ से आपने फाइंड करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर कितने जाएगी, तो मैं M15 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा। अगर मार्केट, ये बात ज़हन में रखिएगा, इस जोन्स की रिस्पेक्ट करती है, ये जो जोन्स मैंने मार्क करके दे दिया, ये वाला, ये जोन रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से कैंडल नीचे नहीं जाती, तो इस वेव्स की बेस पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम की वेव्स की बेस पे ये हाई और ये लो अगर मैं कंसिडर करूं, अगर ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा होगा, तो फिर इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं, ऊपर का जो टारगेट है, फिर मैं ये इस टूल्स की मदद से लूँगा। तो मेरा जो ऊपर का टारगेट होगा 4532, 4566 और 4537 का एरिया होगा। इन एरियाज को आपने नोट कर लीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड एरिया है, और ये भी उस सूरत में है जब मार्केट इस वेव्स की यहाँ तक रिस्पेक्ट करे। बस अगर रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर ये जो ऊपर वाले एरिया हैं मार्किंग के, ये चेंज हो सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में जो ऊपर के टारगेट एरिया हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और बहुत आसानी से मैंने आपके साथ ट्रेडिंग जर्नी के लेवल जोन्स मार्किंग शेयर किए हैं। और जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको ये लेवल्स एक इंतहाई खूबसूरत नज़र आएंगे कि जहाँ पे हाईली एक्टिविटीज़ एरिया बना वहीं से हमारे लेवल्स मार्किंग है, जहाँ से हाईली एक्टिविटीज़ एरिया बना वहाँ पे हमारे लेवल्स मार्किंग है। देखें
एक एक चीज़, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो दोस्त सीखने की नीयत से होते हैं, समझने की नीयत से होते हैं, उनको बातें तो समझ आ रही होती हैं। और जो सती लोग होते हैं, जो सिर्फ लेवल्स देखने के लिए आते हैं और माइट भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय ना कर पाए, क्योंकि ना तो वो सीखना चाहते हैं ना वो करना चाहते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। इन लेवल्स को नोट कीजिएगा और अपने चार्ट पे ड्रा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह खतर का फायदा होगा। और जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के वाले से यहाँ से आपको रिजेक्शंस का बताया है, उसको भी अगर आप मार्क करके रखेंगे तो बहुत बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो दोस्त जो नए हैं, जो इस फील्ड से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, अच्छे ब्रोकर्स मौजूद हैं, वहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ पे दिल भर के प्रैक्टिस करें और जब समझें कि वाकई उनको कुछ समझ आना शुरू हुआ तो फिर हमारे साथ राब्ता करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।